Hello students, today we are going to discuss the application of microbe in the biogas production. तो बेटा बायोगैस का मतलब क्या होता है? बायोगैस ये होता है मिक्सचर ऑफ गैस जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और H2S और N2 गैस होती है। इसमें हमारी जो मीथेन गैस है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मीथेन गैस ही हमारी बेसिकली फ्यूल एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एंड्रोपिकली ग्रो करते हैं सेलुलोज मटेरियल के ऊपर और उसको वेस्ट को ब्रेक करते हैं मीथेन में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH2 और इसमें हमारे पास आएगा N2 आ जाएगा। ये जो बैक्टीरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया। मेथेनोजेंस बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि आपके वेस्ट को आपके मीथेन में क्या करते हैं, मीथेन में बायोगैस में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसको बोलते हैं मेथेनोजेंस। ये बैक्टीरिया बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? ल्यूमेन ऑफ द कैटल। Lot of cellulosic material present in the food in the cattle are also present in the lumen. In the human, these bacteria help the breakdown of the cellulose and play a very important role in the nutrition of the cattle. तो ये जो कैटल के जो ल्यूमन में ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसके जितना भी वेस्ट होता है सेलुलोज मटेरियल को उसको न्यूट्रिएंट में ब्रेक में करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जैसे वो कैटल का डंग आता है तो कैटल के डंग के साथ जिसको गोबर बोलते हैं उसके साथ ही बैक्टीरिया भी ये हमारे पास आ जाते हैं। तो ये जो डंग है उसमें हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। हम क्या करते हैं, अगर इस कैटल के डंग को हम क्या करेंगे, ये आपके पास एक बायोगैस रिएक्टर है, इसको बोलते हैं बायोगैस प्लांट। अगर आप कैटल के डंग, इसको बोलते हैं मिक्सिंग टैंक। ये इसकी पार्ट्स देख लीजिए, पहले मिक्सिंग टैंक है, ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं दैट इज द डाइजेस्टर, ये गैस होल्डर है और ये आपका एग्जिट टैंक है। तो होगा क्या है, यहाँ पे आप डालेंगे आप जो भी आपका वेस्ट होगा, जैसे आपने गोबर डाल दिया, गोबर में आपके पास काउडंग में वाटर डाल के एक स्लरी सी बना के आप यहाँ से इस मिक्सिंग टैंक में डालेंगे तो मिक्सिंग टैंक से सारी जो आपका काउडंग है सारे पाइप के माध्यम से, इनलेट पाइप से आपके पास ये डाइजेस्टर टैंक में आ जाएगा। अब क्या है कि गोबर में आपके पास जो काउडंग में आपके पास मेथेनोजेन बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करेंगे, ये जो गोबर को, अब ये टैंक पूरा सील्ड होता है, ये जो डाइजेस्टर टैंक है पूरा क्या सील्ड है, यहाँ पे कोई एयर नहीं आ रही है। तो एंड्रोबिकली क्या करेगा ये बैक्टीरिया, ये गोबर को किसमें कन्वर्ट करेगा, मीथेन में। अब जो मीथेन है क्योंकि हल्की होती है तो मीथेन आपके ऊपर आएगी, तो गैस होल्डर में क्या होती जाएगी, फील्ड होती जाएगी। तो धीरे धीरे गैस होल्डर आपका सरफेस से ऊपर आता रहेगा। यहाँ तो आपके पास गैस यहाँ पे आते स्टोर होती रहेगी। अब उसके बाद क्या होता है, जो आपका लाइटर जो बेसिकली काउडंग से गैस निकल जाती है, वो काउडंग आपका हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो दो लाइटर ऑटोमेटिकली प्रेशर की हेल्प से यहाँ से आउटलेट पाइप से बाहर आ जाता है। अब ये जो एग्जिट टैंक में जो आपके पास ये जो बेसिक डंग आया, वेस्ट आया, ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक न्यूट्रिएंट सोर्स है, मैन्योर है। इसको एग्रीकल्चर फील्ड में एज ए मैन्योर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और यहाँ से जो गैस है इसमें आपके पास बायोगैस निकलेगी जिसमें हमारे पास मीथेन कंटेंट कितना होता है, 60% मीथेन कंटेंट होता है। तो 60% मीथेन कंटेंट के साथ आप इसको घर में एज ए एलपीजी का अल्टरनेट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। The technology of biogas production was developed in India mainly due to the effort of Indian Agriculture Research Institute and Khadi Village Industrial Commission. Biogas plant consists of concrete tank in which the bio-waste are collected and slurry of the dung is fed. तो ये जो आपके पास जो टैंक होता है, यहाँ पे आपके पास वेस्ट कलेक्ट होता है और इसमें आपके पास बैक्टीरिया इस वेस्ट को किस में कन्वर्ट करते हैं, इनटू द मीथेन। देखिए ये आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, आप इसको डाइजेस्टर टैंक में रखा, यहाँ से बायोगैस मिली, बायोगैस में से हमारे पास, अगर आप बायोगैस में से मीथेन को प्यूरिफाई करते हैं, बायोगैस में सारी मीथेन गैस आप जब प्यूरिफाई करते हैं तो वो क्या बन जाती है, नेचुरल गैस। क्या बन जाती है, नेचुरल गैस। फिर नेचुरल गैस को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं एज एनर्जी सोर्स। अच्छा, अब ये जो यहाँ से जो वेस्ट निकलता है बायोगैस में, तो ये जो वेस्ट आपका एसिड टैंक में आ रहा है, इसको आप एज ए बायो फर्टिलाइजर्स भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, बायोगैस प्लांट आपको दिखा दिए। ये फ्लोटिंग मॉडल है। फ्लोटिंग मॉडल का मतलब ये होता है कि ये जो आप टैंक देख रहे हैं, टैंक ये फ्लोट करता रहता है ऊपर नीचे। फ्लोट कैसे करता रहता है, जितनी गैस इसमें आएगी उतना ही ऊपर को फ्लोट करेगा। तो फ्लोटिंग टैंक क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये आपके पास ये जो फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी व्हिच कीप ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोवेव एक्टिविटी। यस, तो फ्लोट करता रहेगा ऊपर जितना उसमें गैस आती रहेगी। द बायोगैस एज एन आउटलेट व्हिच इज कनेक्टेड टू द पाइप लाइक बायोगैस टू द नियर हाउस होल्ड। तो ये जो गैस होल्डर की यहाँ पाइप होगी जिससे कि वो बायोगैस को नियर के आसपास के एरिया में क्या करता रहेगा, उसको बेसिकली सप्लाई करेगा। जो आपके पास यहाँ से स्लरी बाहर आ रही है, यहाँ से जो आपके पास स्लरी आ रही है, ये स्लरी आपकी एज ए फर्टिलाइजर इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो बायोगैस आप लाइटनिंग के लिए और आप बेसिकली व्हीकल रनिंग के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आना माइक्रोब एज ए बायो कंट्रोल एजेंट।
देखिए बायो कंट्रोल एजेंट में आपके पास जैसे ये लेडी बर्ड है, ये एफिड्स को कंट्रोल करती है, ड्रैगन फ्लाई है, ये हमारे मॉस्किटोज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब हमारे पास ये ट्राइकोडर्मा है, ये प्रोटेक्ट करता है रूट सिस्टम को और प्रोटेक्ट करता है रूट सिस्टम फ्रॉम द प्लांट पैथोजन। ये हमारे पास वैक्यूलो वायरस है, ये क्या करते हैं, टू अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स को अटैक करते हैं। ये बैसिलस, ये बीटी कॉटन का आपको मैंने बता ही दिया, बीटी कॉटन में आप बेसिकली ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से कोई भी नियर पेस्ट वगैरह उस पर ग्रो नहीं करता। माइक्रो एज ए बायो फर्टिलाइजर्स, देखिए माइक्रो भी खुद अपने आप से बायो फर्टिलाइजर्स हैं। बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। बेसिकली आपने राइजोबियम का नाम सुना होगा। राइजोबियम क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में ग्रो करता है। ये जो राइजोबियम है जब लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में ग्रो करेगा तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, जिसकी वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ माइक्रोब एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। इसमें एग्जांपल्स जैसे फ्री लिविंग क्या है, एजोटोबैक्टर है, ठीक है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर आ जाएगा आपके पास, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोस्पाइरलम एंड माइक्रोराइजे भी आपके पास आते हैं। अब आपने माइक्रोराइजे का नाम सुना होगा। माइक्रोराइजे क्या होता है, ये आपके रूट सिस्टम के साथ क्या रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। और ये क्या करते हैं, माइक्रोराइजे विद द रूट सिस्टम ऑफ द जीनस एब्जॉर्ब द फॉस्फोरस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड प्लांट ग्रोथ। ये माइक्रोराइजे क्या करता है बेटा, प्लांट के रूट में ग्रो करता है और डीप इनटू द सॉइल से ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को देता है, और प्लांट उल्टा इसको क्या देता है, शेल्टर और फूड देता है। तो दिस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द माइक्रोराइजे इन द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। तो ये भी आपके सॉइल के जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। साइनोबैक्टीरिया, ये भी बेटा आपके पास सिम्बायोसिस, साइनोबैक्टीरिया की भी आपके पास क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है।